नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी 3.0 का दूसरा बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर पूरे देश में एक्साइटमेंट है। इस बात को लेकर खासतौर से कि मिडिल क्लास को इसमें बड़ी राहत दी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। किस तरह से आप देखेंगे जो राहत दी गई है, बहुत लॉन्ग ओवरड्यू थी, क्योंकि मिडिल क्लास वो है जो बीजेपी का बड़ा सपोर्टर माना जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भी मोहभंग हो रहा था। देखिए भाई साहब, मैं सही माने में एक मिडिल क्लास का नागरिक हूँ। मैंने 1974 में इम्तिहान देने के बाद फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। 39 इयर्स मैंने सर्व किया। मैं मिडिल क्लास रहा, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। पर ये बजट शानदार इसलिए नहीं है क्योंकि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली है। ये बजट के शानदार होने की वजह बहुत है, पर जो आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं चर्चा, तो मैं आपसे सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ मिडिल क्लास को ध्यान में रखने वाला बजट नहीं है। ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट हमने 7 से 12 लाख की है निर्मला जी ने, पर मोदी जी ने बाकी जो काम किया, पहले मिडिल क्लास की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया, 8 पे कमीशन अनाउंस हो गए। जो पे कमीशन में रिलीफ मिलेगा सैलरीड लोगों को, और पे कमीशन तो सरकारी अधिकारियों के लिए है, पर उसका टेम्पलेट प्राइवेट सेक्टर में भी बन जाता है। उसका टेम्पलेट, उसका असर जो है बाकी जगह भी बन जाता है, उसका आर्म फोर्सेस में जाता है, सब जगह जाता है। दूसरा, आप ये देखिए कि इसके अलावा इकोनॉमी के लिए अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। अभी आप 5वें स्थान में, कुछ ही महीनों में आप विश्व भर में हमारी 4थे स्थान पे होगी अर्थव्यवस्था। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हर साल 30% बढ़ता आया है। अब इस साल आप देखिए, इस साल भी प्रोविजनिंग 11.21 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग है। दूसरा, कई यहां पे ये तो गवर्नमेंट का कैपेक्स है ना। आप देखिए, जो पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर करेगा, गवर्नमेंट करेगी। हमारे ओएमसीज अपनी तरफ से कर रहे हैं। हर एक ओएमसी ने जितने भी टारगेट्स, किसी ने 113% किया, किसी ने 118% किया। प्राइवेट सेक्टर में अभी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगी। एक थोड़ी सी परसेप्शन की बात थी कि मिडिल क्लास जो है ना, उनके लिए कुछ नहीं किया गया, और ये जो 7 से 12 लाख एग्जेम्पशन हुई है, बहुत इसका शानदार स्वागत हो रहा है। इससे मैं समझता हूं बाकी जो सेक्टर की, जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उठाए गए, थोड़ा सा वो नैरेटिव में इतने आगे नहीं आ रहे। पर देखिए, मेरा सवाल था उसके ऊपर कि जो ग्रोथ है उसको लेके कहा गया कि कोविड के बाद से पहली बार थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दिया था। आपको लगता है कि ये बजट एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम करेगा? एकदम करेगा, एकदम। सिर्फ अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात नहीं है। देखिए, इकोनॉमी हर क्वार्टर में ग्रो करना है तो नहीं, उधर ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। हमारा जो जीडीपी है 50% एक्सटर्नल सेक्टर में है, जहां वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, सारी चीज़ों को होता है। पर अच्छी बात यह है, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है, नीचे आ रहा है। आपकी जो ग्रोथ है वो भी 6.8% के करीब जा रही है। पर इससे ग्रोथ को मोमेंटम मिलेगा, और विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसका पूरा करने में ये इन द जर्नी टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट माना जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात भी होती है कि जब मोदी जी ने पहले भी कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बढ़ाना चाहिए। अब 2.0 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। आपको लगता है कि जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया जिसमें कहा गया कि सरकार कई बार आड़े आ जाती है काम काज में दिखने में, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसको प्रोसेस को स्मूथ किया जाए? देखिए, प्रोसेस हमेशा स्मूथ होती है। आप मान लीजिए, कई जगह ऐसे होता है कि रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। मैं 7 साल मोदी जी के मंत्रिमंडल में, 7 साल मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से जुड़ा रहा। सितंबर 2017 से लेके अभी जुलाई 2024 तक। भाई साहब, आप हैरान हो गए कि देश के 75 साल एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रियल एस्टेट में रेगुलेटर था ही नहीं। तो कई जगह रेगुलेटर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो जो डेवलपमेंट होगी उस सेक्टर की बड़ी हैफाजत होगी, तो वहां रेगुलेटर की जरूरत थी। इकोनॉमिक सर्वे में ये सेंटिमेंट है थोड़ा सा
कि कई जगह जब वो मैच्योर कर जाए तो फिर उसमें रेगुलेशन की जो आवश्यकता होती है उसमें कमी आती है, तो मार्केट फोर्सेस कैन टेक ओवर। तो मैं समझता हूं ये हेल्दी एनालिसिस है। देखिए, देश की क्या स्थिति थी 1973 में, जब मैंने अपना यूनिवर्सिटी के बाद काम करना शुरू किया, पहले प्राइवेट सेक्टर में, फिर टीचिंग जॉब में। उस समय इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में टैक्स जो है बढ़ाकर उसको 97% के करीब ले गई। आपको शायद याद नहीं होगा, अगर आपकी 12 लाख की आमदनी है तो उस पर 11,29,000 का टैक्स लगता था। 12 लाख की आमदनी पे 11,29,000 टैक्स, ये माने अपने आप में हैरानगी है। अभी क्या स्थिति है? अभी आप 12 लाख पे टैक्स ही नहीं है, बट टोटल एग्जम्पशन एक्चुअली 12 लाख नहीं है, 12,75,000। मैंने हमें कहा, किसी ने पकड़ी, कहा बात सही बात नहीं, 12,75,000 एग्जैक्टली। दूसरा, आप स्लैब्स को भी एडजस्ट करते आए हैं उसके साथ। अभी आप मान लीजिए आपके अगर 24 लाख इनकम है, ठीक है, 2 लाख रुपए महीने की, तो कितना आपको बना, सेविंग कितनी पड़ेगी प्रीवियस से? तो एज ए मोदी जी ने कहा, मनी इन योर पॉकेट इज पावर टू द नेशन। ये है बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी। थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। बजट के ऊपर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास केवल दिल्ली में ही नहीं है, पूरे देश में है और इसका फायदा सबको मिलेगा।